हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, शिवरात्रि की रात बस ये कर लो, आप जो चाहते हो वो होगा। जो आपकी कामनाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, हमारा ये काम बन जाए, हमें धन प्राप्त हो जाए, हमें गाड़ी प्राप्त हो जाए, घर प्राप्त हो जाए, नौकरी प्राप्त हो जाए, जो भी आप चाहते हैं, आपकी जो भी कामनाएं हैं, आप चाहते हैं कि मैं अभी मिडिल क्लास में हूँ या लोअर क्लास में हूँ, मैं अमीर बन जाऊँ, जो भी आपकी कामनाएं हैं आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आप मानसिक टेंशन से छुटकारा चाहते हैं, कोई भी समस्या से छुटकारा चाहते हैं या कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपकी वो इच्छाएं वो आपकी मनोकामनाएं अब पूरी होने वाली हैं। ये हम दिव्य प्रयोग समझेंगे। शिवरात्रि आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन से आप शुरू कर सकते हैं ये प्रयोग, परंतु उससे पहले हम एक ग्रह स्थिति की बात करने वाले हैं, क्योंकि ये भी बड़ी ही दिव्य है। ये भी आपकी इच्छाएं पूरी करने वाली और बहुत सारी स्थितियां जो हैं बन रही हैं एक साथ। क्योंकि एक तो शिवरात्रि, उसमें भी जैसे त्रयोदशी का संयोग और भी दिव्य स्थितियां, और ये जो ग्रहों का, तो ये सब का क्या प्रभाव होगा ये हम समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आपने सुना होगा, इससे पहले वीडियो आपने देखा ही होगा कि बुध का परिवर्तन हो चुका है। 7 मार्च अर्थात कल ही मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं और ये 25 मार्च तक करेंगे। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारी समस्याएं देने वाले हैं, क्योंकि बुध नीच के हो चुके हैं। परंतु प्रिय दर्शकों, हमेशा सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो हम दूसरा पहलू जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आपको लाभ कैसे मिल सकता है। आप ये जो स्थितियां आपके प्रतिकूल हैं, उसे अनुकूल कैसे आप बना सकते हैं, कैसे बनने वाली हैं। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि राहु महाराज अक्टूबर 2023 में ही राशि परिवर्तन कर चुके हैं और यहाँ पर अर्थात मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो राहु के पास शरीर नहीं है ना, तो राहु को अब एक दिव्य शरीर मिला है। कैसा शरीर? बुद्धिमान शरीर। बुध किसका अधिपति है? बुद्धि का। तो एक बड़ा ही बुद्धिमान शरीर मिल चुका है। और ये राशि कौन सी है? मीन राशि। ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है। तो एक तरफ राहु को ज्ञान तो प्राप्त हुआ ही था पहले से, परंतु उसके पास शरीर नहीं था। तो अब शरीर भी मिल चुका है और बुद्धि भी मिल चुकी है। तो राहु बहुत बुद्धिमान हो चुका है, बहुत होशियार हो चुका है, बहुत ताकतवर। ऐसा जो चमत्कार करे। क्यों चमत्कार करे? क्योंकि राहु जानते हैं ना, जादू का कारक होता है। जो जादू मंत्र आपने सुना होगा, तो इसका कारक, चमत्कार का कारक राहु को माना जाता है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग लखपति करोड़पति से रोडपति बनते हैं देखते देखते अचानक, और बहुत लोग रोडपति से लखपति करोड़पति बनते हैं। इसमें राहु का बड़ा हाथ होता है। वही राहु अब बड़ी दिव्य स्थिति में आ चुका है और आपको रिजल्ट देने वाला, आपके जीवन में भी चमत्कार करने वाला। आइए जानते हैं क्या रिजल्ट आपको देने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, राहु आपके व्यय भाव, द्वादश भाव और तृतीय भाव नहीं, भाग्य भाव का अधिपति है। तृतीय भाव का नहीं, भाग्य भाव का। तो ये जो 2 भाव हैं, व्यय भाव और भाग्य भाव, यहाँ के अधिपति होने की वजह से आपको क्या रिजल्ट देगा। और गोचर कहाँ पर कर रहा है? आपके पंचम भाव में, षष्ठम भाव में, षष्ठम भाव में गोचर कर रहा है। तो षष्ठम भाव में गोचर करते हुए क्या देने वाला, ये समझते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि आप चाहते थे कि मैं विदेश यात्रा कर लूं, या आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, या ऐसी कोई विदेश की कंपनी है जिसमें आप काम करते हैं, या विदेश में आप रहते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, किसी भी तरह विदेश से आप कनेक्टिविटी आप बना रहे हैं या बन चुकी है आपकी, या बनाने वाले हैं, यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते थे, तो ये बहुत अच्छा समय है विदेश यात्रा करने के लिए। ये मौका अब आपको मिलने वाला है। या जैसे मैंने बताया कि आप जुड़े हुए हैं किसी भी तरह विदेश से, तो इस समय आपको लाभ मिलने वाला है। इस समय आपको वृद्धि देखने को मिलने वाली है। साथ में प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में, यदि आपके जीवन में कोई भी कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला है, कोई केस है, कुछ भी कोई मामला है कोर्ट कचहरी से संबंधित,
यहाँ पर आपको अब लाभ मिलेगा, यहाँ पर विजय प्राप्त होने वाली है। साथ में प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि आप कर्ज से लोन आपने ले लिया था, कर्ज ले लिया था और बहुत प्रयास करने के बाद नहीं चुका पा रहे थे, तो ये बहुत अच्छा समय है जिस समय आपको लाभ मिलेगा। आप कर्ज चुकाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। रोग बाधाओं से घिरे हुए थे, शत्रुओं से घिरे हुए थे, आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए थे, आपसे लोग ईर्ष्या करते हैं, आपसे जलते हैं, आपके शत्रु हैं, तो उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये समय है। क्योंकि आपको ऐसी बुद्धि बुद्ध देने वाले हैं राहु के साथ में कि आप अपने शत्रुओं को मित्र बना सकते हैं, अपने शत्रुओं को अपने अनुकूल कर सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, साथ में आप अपने जीवन में यदि कोई भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर अड़चनें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, आपका काम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे भगवान की भी कृपा मिलेगी, जिससे आपकी वो काम बनेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये लाभ आपको मिलने वाले हैं। अब हम जानते हैं कि ग्रहों के हिसाब से सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन सा प्रयोग करना चाहिए, फिर हम जानेंगे शिवरात्रि के समय में कौन से प्रयोग करने चाहिए जिससे आपको लाभ मिलेगा, जो आप चाहते हैं वो होगा। तो जैसे आप जानते हैं कि राहु रात्रि का कारक है, रात्रि में बहुत मजबूत होता है राहु, ताकतवर हो जाता है राहु, राक्षस है। और बुध दिनों रात बलवान होते हैं। तो आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन। तो आपको रात्रि में सोने से 5-10 मिनट पहले ये विजुअलाइजेशन करना है जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा व्यापार बढ़ जाए, मैं विदेश चला जाऊं, तो आपको वो चीज़ें फील करना है, सोचना है, विजुअलाइज करना है। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये बहुत अच्छे से, बहुत पावरफुल तरीके से इस समय काम करेगा, क्योंकि राहु के पास जादू है और वो जादू, वो चमत्कार होने वाला है। आज से शुरू करिए और 25 मार्च तक, जब तक बुध यहाँ पर हैं। परंतु यदि इसे आप कंटिन्यू कर सकें, कब तक? 18 महीने। कब 18 महीने? अक्टूबर 2023 से लेके आने वाले 18 महीने। तो ये जो 18 महीने हैं, जब तक मतलब राहु यहाँ पर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तब तक इसे आप कंटिन्यू कर लीजिए। तो जरूर ग्रह स्थितियाँ आपको सपोर्ट करेंगी, भगवान की कृपा होगी तो आपकी जो कामनाएं हैं वो पूरी होने वाली। परंतु यहाँ पर एक बात और भी चेक करिएगा, अपनी जन्म कुंडली। क्या आपकी जन्म कुंडली में राहु और बुध अच्छी स्थिति में है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दशाएं सपोर्ट कर रही हैं, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। परंतु यदि राहु और बुध कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, तो फिर ये संभावनाएं कम हो जाएंगी कि हाँ, आपकी ये जो इच्छाएं हैं वो पूरी हों। तो जरूर चेक कर लीजिएगा, या तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिएगा। आइए प्रिय दर्शकों, अब हम आगे समझते हैं शिवरात्रि का दिव्य प्रयोग। अब यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि चाहे किसी की कैसी भी ग्रह स्थिति हो, अच्छी हो खराब हो, कुंडली हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। ये शिवरात्रि का प्रयोग है, इसे हर व्यक्ति कर सकता है। कैसे करना है? बस आपको 5 बेल पत्र चाहिए। आपको भगवान शिव की आराधना करनी है, भगवान शिव की पूजन करना है, और पूजन आदि करने के बाद आपको ये जो 5 बेलपत्री हैं, तो शिवलिंग के पास आपको पहुंच जाना है और शिवलिंग में ये प्रयोग करना है। जो पहली बेलपत्री है आपके पास, उसे आप शिवलिंग पर, जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है जहाँ से पानी बहता है, वहाँ पर एक बेलपत्री रख देनी है, चढ़ा देनी है। मतलब दूसरी बेलपत्री जहाँ माता पार्वती का हस्तकमल होता है, वहाँ पर साइड में, वहाँ पर आपको दूसरी बेलपत्री रखनी है। परंतु इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो साइड के जो पत्ते होते हैं बेलपत्र में, उन्हें भगवान शिवलिंग से, भगवान शिव की, तो इससे टच रखना है, शिवलिंग से टच रखिएगा। और जो तीसरी बेलपत्री है, वो ऊपर जो शिवलिंग है, जहाँ पर पानी गिरता है, जल गिरता है, वहाँ पर ऊपर एक बेलपत्री रख देनी है। ये 3 हो गई। चौथी बेलपत्री जहाँ से पानी बहता है लास्ट में, वहाँ पर ये एक बेलपत्री रख देनी है। परंतु जो आपने अशोक सुंदरी के पास रखा, और जो जल जहाँ से लास्ट में बहता है, चौथा बेलपत्र,
में इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो डंडी होती है, जो पकड़ते हैं आप, डंडी होती है बेलपत्र में, उसका जो भाग है, वो जो साइड है, वो बाहर की तरफ हो, अर्थात जहां पर नंदी सामने विराजमान होते हैं उस तरफ हो, सामने साइड हो। और जो 5वीं बेलपत्री है वो नंदी के पास, जो पैर, नंदी का जो एक पैर उठा होता है वहां पर रखना है। और भगवान शिव से अपनी कामनाएं, अपनी जो इच्छाएं हैं, धन वैभव चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं अभी जो मेरी धन की स्थिति है तो मैं लखपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, या जो भी कामना है, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा व्यापार बढ़िया चले, और अब जैसे मानसिक टेंशन है तो मानसिक टेंशन से मुक्ति मिल जाए, मेरे मन को शांति मिले, या आप चाहते हैं मेरे जीवन में सुख हो, जो भी कामना भगवान शिव से निवेदित करना है, प्रार्थना करना है, तो भगवान शिव का ये जो प्रयोग है शिवलिंग का 5 बेलपत्रों का, इसे आपको 12 शिवरात्रि करना है। एक तो ये महाशिवरात्रि हो गई, इसी तरह हर महीने शिवरात्रि होती है। ये महाशिवरात्रि हर महीने मासिक शिवरात्रि होती है। तो ये पूरे 1 साल तक आपको प्रयोग करना है हर शिवरात्रि में, और यदि इसे आप हर दिन कर सकें तो और भी बढ़िया है। तो मासिक शिवरात्रि कब होती है, इसकी जानकारी के लिए आप, हमारा एक चैनल है चिंतामणि व्रत त्योहार, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में कब शिवरात्रि रहेगी ये आपको जानकारी वहाँ पर मिलती रहेगी। और कमेंट में प्रिय दर्शकों ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुँचाइएगा, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कहीं भी जहाँ भी आप जुड़े हों, जिसको भी जानते हैं, हर व्यक्ति, खासकर जिसका हित चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं। आज शिवरात्रि में आपने शुभकामनाएं भेजी होंगी, आपको भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने भेजा है कि आपका अच्छा हो, भला हो, भगवान शिव की कृपा हो। तो ये बहुत अच्छा समय है, ये बहुत अच्छा शुभकामना है कि इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, क्योंकि आपने, यदि मैं एग्जाम्पल लूँ कि 1000 लोगों को आपने भेजा, यदि 100 लोगों ने भी प्रयोग कर लिया तो उनका हित हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा, उनकी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है, इससे बड़ा किसी को शुभकामना भेजने का काम क्या हो सकता है। तो ज़रूर भेजिए, हर व्यक्ति तक फैला दीजिए, पहुंचा दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।